जिस तरह से रिस्पांस मिला जय हो में खासकर आपके किरदार को, एक्सपेक्ट था कुछ इस तरह से जब आपको स्क्रिप्ट मिला था? देखिए, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, सोहेल भाई ने जब नरेट किया था मुझे, तो मुझे लगा कि ये कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि सलमान भाई ने पहले ऐसी फिल्म की नहीं है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं कमर्शियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, एक सोशल मैसेज है। तो मुझे पहले से ही लगा कि ये एक स्पेशल फिल्म होगी और मुझे इस फिल्म का एक हिस्सा बनना है। जी, बट सलमान के होने से कहीं ना कहीं आपके किरदार को कहीं ना छुपा दिया गया था, ये मानते हैं? वो मुझे पहले से पता था कि सलमान खान की फिल्म है और मैं सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। और सलमान भाई ने जब मुझसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अश्मित तुम ये रोल करो, क्योंकि मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ, एक कंफर्ट लेवल है, हम काफ़ी करीब के दोस्त नहीं कहूँगा, हम एक फैमिली के जैसे हैं, वो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो किरदार है वो एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म में जो दो साइड में हीरो के जो दोस्त होते हैं वैसे दोस्त नहीं है। यश और मेरा जो किरदार है वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है फिल्म में, क्योंकि वो सलमान भाई के जो कैरेक्टर है, किरदार है जय, उसके हर एफर्ट में, हर चीज़ में उनको बहुत सपोर्ट देते हैं। और उन्होंने ऑब्वियसली मुझे एक कैरेट भी डैंगल किया। उन्होंने कहा कि आपके सामने एक बहुत खूबसूरत हीरोइन होगी। उन्होंने ऑब्वियसली पहले से बताया नहीं कि हीरोइन कौन होगी, बाद में उन्होंने बताया कि ब्रूना अब्दुल्ला मेरे सामने होगी और गाने होंगे, ये होंगे, वो होगा। लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था, क्योंकि पहले तो मेरे दोनों भाई सोहेल भाई और सलमान भाई इस फिल्म ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर और एक्टर हैं, वो मेरे फैमिली के जैसे हैं और मुझे उनको सपोर्ट करना था। और सलमान भाई के साथ पहली बार एक फ़िल्म में काम करने का मौका मिला है, तो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी, मुझे करना ही था। जी, सलमान भाई के साथ आपकी दोस्ती 2010 से शुरू, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिग बॉस के बाद, आफ्टर बिग बॉस। नहीं, एक्चुअली मैं उन्हें पहली बार यहाँ पे मेरे घर में मिला था। वो मेरी बहन के साथ एक फ़िल्म करे थे, ये है जलवा। तो शूट के बाद, वो पैकअप के बाद वो यहाँ पे घर पे आए थे और मैं तभी कॉलेज में पढ़ रहा था अमेरिका में, और मैं हॉलीडेज़ के लिए वापस इंडिया आया था। और मैं बॉडी बिल्डिंग तभी भी करता था, मैं काफ़ी स्पोर्ट्स खेलता था। तो मैंने उनको काफ़ी परेशान किया था, मैंने बहुत सारे सवाल किए थे बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और हमारी ट्यूनिंग तब से थी। तो जब मैं वापस इंडिया आया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, तब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आपको करना चाहिए। वो खुद मुझे ट्रेन करते थे उनके जिम में, एक्शन की ट्रेनिंग उन्होंने करवाई मेरी, हॉर्स राइडिंग वगैरह सब चीज़ें उन्होंने मतलब ध्यान दिया कि मैं सब अच्छे से करूं। और जब भी वो आउटडोर पे जाते थे तो सोहेल भाई को कहते थे कि अश्मित को ट्रेन करना जिम के अंदर। तो मैं काफ़ी मतलब 10 या 12 साल से जानता हूँ उन्हें। कहीं ना कहीं ये भी होगा कि जिस तरह से आपका करियर तकरीबन 2000 से शुरू हुआ है, 2002 से शुरू हुआ आपका करियर, तो जो डिसअपॉइंटिंग कई फिल्मों में आपने देखा, जिस तरह से बैक हुआ, तो सलमान भाई उस दौरान कुछ आपको टिप्स वगैरह दिए ये किस तरह से जा रहा है? नहीं, उनके करियर में भी इतने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, हर एक एक्टर के करियर में उतार चढ़ाव तो होती ही रहती है। तो वो सिर्फ ये कहते थे कि जस्ट बी पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग। बीच में उन्होंने मुझे एक दो फिल्म भी ऑफ़र की थे, बॉडीगार्ड ऑफ़र किया था, लेकिन उस वक्त पे मैं किसी और चीज़ में बिज़ी था तो मैं कर नहीं पाया। तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका हाथ एक तरह से मेरे सर के ऊपर हमेशा से रहा है और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द सुपरस्टार ही इज़, बट बिकॉज द सुपरस्टार ह्यूमन बीइंग दैट ही इज़। फिटनेस की बात हो तो देख के लगता है कि सलमान से आपने काफ़ी टिप्स लिया। हाँ, मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं शुरुआत में जब मैं वापस इंडिया आया था मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन मैं पहले से ही काफ़ी मतलब हर स्पोर्ट में हिस्सा लेता था। मैं अपने स्कूल रग्बी कैप्टन था, हर टीम में मैं शामिल था, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेबल टेनिस हो, मैं हर स्पोर्ट में हिस्सा लेता था। सो आई वाज वेरी एथलेटिक, बॉडी हमेशा मेरी ठीक ठाक रहती थी। जिम ज्वाइन करने के बाद ऑब्वियसली डोले शोले बढ़ गए और थोड़ी सी न्यूट्रिशन की टिप्स और खाने पीने पे ध्यान देना मैंने शुरू किया और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे। आफ्टर वाचिंग जय हो, किस तरह का रिस्पांस था, खासकर फैमिली या आपके दोस्त, चाहे सलमान हो या फिर सोहेल भाई हो, किस तरह का रिस्पांस था? सोहेल भाई बहुत खुश है मेरे काम से। इनफैक्ट परसों ही मेरी बात हुई उनसे और वो
दुबई से लौटे थे। तो वो बहुत बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ने मेरा इतना सपोर्ट किया, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद डायरेक्ट कर रहे थे, कुछ 10-12 साल के बाद। और वो कंफर्ट लेवल उनको भी चाहिए थी सेट पे कि वो अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं इतने लंबे अरसे के बाद। सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी विथ माई वर्क। और शूट के दौरान उन्होंने मुझे एक बाइक प्रॉमिस की थी। सुजुकी एक बाइक है जो सलमान भाई इंडोर्स करते हैं, सुजुकी इनाजुमा। वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बाइक लॉन्च होती है वो एक बाइक आपकी होगी, एक बाइक सलमान की होगी। जी, आगे क्या प्लानिंग है आपके, कुछ खास? क्योंकि कुछ फिल्में आपकी डिले भी हो रही हैं। जी, एक फ़िल्म है जिसके लिए मैं बहुत ही लंबे अरसे से रुका हूँ कि वो रिलीज़ हो जाए। फ़िल्म का नाम है द फ्लैग। वो एक पीरियड फ़िल्म है और बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है। प्रोड्यूसर के बीच में कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स हुए थे, इसलिए वो थोड़ी सी डिले हुई है, लेकिन अब वो फेस्टिवल सर्किट्स पे राउंड्स कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि मिड 2014 तक, इस साल तक रिलीज़ हो जानी चाहिए। उसके अलावा एक फ़िल्म है होम स्टे, जिसमें वो ऑलमोस्ट 70-80% कम्प्लीट है। वो मैं अभी अगले 2-3 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लूँगा, तो शायद मार्च अप्रैल तक वो रिलीज़ हो जाएगी। और एक दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक टेलीविज़न का एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑफ़र आया है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसके अलावा एक इंटरनेशनल फ़िल्म है, बाइलिंगुअल है, जो मैं आई थिंक मिड फेब से स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट। जी, क्या क्यों माइंड में आपके दिमाग में आया कि मुझे टेलीविज़न की तरफ जाना चाहिए 2010 के बाद आफ्टर बिग बॉस? आपने इसके बाद यूटीवी के लिए भी सुपर डूड कर। जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि आर्टिस्ट को अपने आप को कभी लिमिट नहीं करना चाहिए, चाहे वो टेलीविज़न हो, थिएटर हो, फिल्म्स हो या लैंग्वेज हो। दीज थिंग्स शुड नेवर बी अ बैरियर फॉर एन आर्टिस्ट। और मैंने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की है। बिग बॉस करने के बाद इतनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। पीपल वांटेड टू सी मोर ऑफ मी, द रियल मी। अश्मित पटेल को देखना चाहते थे, ना कि एक किरदार को। तो मैं, और ये जब सुपर डूड मुझे ऑफ़र किया गया था, मुझे लगा कि बहुत अलग है और मेरे फैंस जो है काफ़ी यूथ ओरिएंटेड फैंस है, तो मुझे लगा कि उनके साथ कनेक्ट करने का ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यूटीवी बिंदास एक यूथ चैनल है। सो आई टुक इट अप एंड पहला सीज़न जो था बहुत ही सक्सेसफुल था। उसके बाद मैंने सीज़न 2 किया, लेकिन आई थिंक 2 सीज़न मेरे लिए काफ़ी है। और अब मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ टेलीविज़न पे, कुछ अलग। मैंने अभी तक फिक्शन नहीं किया है, तो मैं फिक्शन एक्सप्लोर करने की सोच रहा हूँ। जी, इसमें तभी आपने बताया कि आप फिर से टीवी की तरफ जा रहे हैं, तो जरा उसके बारे में बता दीजिए, क्या कौन सा सीन? समझा नहीं मैं आपका सवाल। अपने हाल में कहा ना कि हाँ। आगे टीवी के कुछ अभी तो बहुत अर्ली है, मैं कुछ ज़्यादा बताना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट जिंक्स इट बाय सेइंग टू मच टू अर्ली। जैसे हो जाता है मैं अनाउंस कर लूँगा, तभी आपको पता चलेगा। जी, अपने करियर स्टार्ट किया विक्रम भट्ट साहब के साथ, जिस तरह से एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। जी। तो कुछ फिल्में डायरेक्ट करने की प्लानिंग है कुछ? फ़िलहाल तो डायरेक्ट करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैंने हाल ही में एक स्क्रिप्ट डेवलप की है। पिछले एक्चुअली 1.5 साल से मैं डेवलप कर रहा हूँ अपने पार्टनर्स के साथ, जो एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, एक एथलीट के ऊपर बेस्ड है। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल ड्राफ्ट अभी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मैं फाइनेंसर्स के लिए आई विल बी पिचिंग द स्क्रिप्ट टू गेट फाइनेंसर्स ऑन बोर्ड, को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड देन लेट्स सी, मे बी फ्यू इयर्स डाउन द लाइन डायरेक्ट भी कर लूँगा, आई डोंट नो। जी, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में? कुछ नहीं चल रहा, बहुत बोरिंग है मेरा लव लाइफ। सिंगल है? बिल्कुल सिंगल लेकिन हूँ। जिस तरह से चर्चाएं काफ़ी 2010 के बाद बहुत ज़्यादा चल रही थी कि आप और बीना मलिक साथ में हैं सब, लेकिन उनकी शादी हो गई और फिर आप अकेले हो गए। शादी तो उनकी अभी हुई थी। मैं उनके साथ काफ़ी लंबे अरसे से टच में नहीं हूँ। हम लोगों ने 2 साल पहले एक फ़िल्म भी की थी, सुपर मॉडल, जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मैं उनके साथ टच में नहीं हूँ। लेकिन आपने सही कहा, उनकी शादी हुई है। आई विश ऑल द बेस्ट। आई होप शी हैज़ अ वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल मैरिज। सो आप अपने पार्टनर की तलाश में? वो मेरे तलाश में है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? बस इतना कहना चाहूँगा कि कीप सपोर्टिंग मी। आई अप्रिशिएट ऑल द लव एंड appreciation that you throw my way. Keep watching the movies that I do and keep supporting cinema. Thank you. Thank you.